हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का टॉपिक हम देख रहे हैं, जो कि लगभग हमारा ये लास्ट 4th या 5th टॉपिक है KVS पेडोलॉजी के सिलेबस में। तो उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। एक ही योजना के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे, और ऐसे छोटी छोटी वीडियोस हैं मेरे सारी योजनाओं के ऊपर। तो प्रीवियसली मैंने 2 वीडियोस अभी दे दिए हैं, अब ये तीसरा है। तो इससे पहले की भी वीडियोस मतलब इससे पहले की जो योजनाएं थी, द राइट टू एजुकेशन बिल और भी इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारी चीज़ें थी, उसके बारे में वीडियो है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, इस योजना के बारे में देखते हैं। द एक्शन प्लान फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी। तो विकलांग बच्चों और युवाओं में शिक्षा के लिए शिक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ये बिल। और ये सेक्शन 45 और 21(a) के तहत हमारे संविधान में इसे शिक्षा के अधिकार के तहत लागू किया गया है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 2005 में ही लागू हुआ हमारे देश में, और जो 2010 में इसे पूरी तरीके से हमारे पूरे देश में लागू किया गया था। और जैसे कि हम देखेंगे कि उसी साल जैसे 2005 में ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास अनुसंधान ने और एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए समावेशी शिक्षा की एक योजना बनाई थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IECYD कहा गया है, जिसका मतलब होता है इंक्लूजन इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी। तो इस योजना के अंतर्गत ये देखा गया था कि मतलब सारे बच्चों को एजुकेशन के मुख्य धारा में लाया जाए और बच्चों को सारी सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध कराए। ख़ास तौर पे उन्हें पुनर्वास परिषद, गवर्नमेंट ने 2 परिषद को एक साथ जोड़ा है ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके और उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो उसमें से 2 परिषद ये थी, एक पुनर्वास परिषद थी और दूसरी राष्ट्रीय, इसको इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन काउंसिल और इंग्लिश में और नेशनल काउंसिल, रिहैबिलिटेशन काउंसिल एंड नेशनल काउंसिल, इन दोनों को एक कर दिया गया था। और इसके तहत ही उन्होंने ये देखा गया है कि बच्चों को अच्छी ट्रेंड टीचर्स मुहैया कराई जाए, और ज़्यादा संख्याओं में, जैसे कि टीचर्स की कमी हम देखते ही हैं गवर्नमेंट में, तो इस तरह की कमी बच्चों में ना हो। ख़ास तौर पे विकलांग बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा एक मतलब अलग ही स्टैंड रखती है। तो उसके तहत इन्होंने टीचर्स की जो संख्या है, ट्रेन टीचर्स की संख्या है, वो भरपूर हो, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया गया है कि बच्चों को शारीरिक तौर पे और वैचारिक तौर पे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जैसे कि आप सारे गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे कि बच्चों को किस तरीके से रैम्प की फैसिलिटी दे दी गई है स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल अगर आप देखेंगे, स्टेट हो, सेंट्रल हो, हर स्कूल्स में, इवन प्राइवेट में भी रैम्प से जाने की जो एक सुविधा दी गई है बच्चों को, वो बहुत सही है। उसके बाद कई सारी सुविधाएं हैं, टीचिंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स, और भी मतलब बच्चे जैसे कि दूर से नहीं देख पाते हैं अच्छे, तो उनके लिए पास बैठने की अलग से चेयर, जैसे बैठने में, जिस बच्चों को लिखने में कोई दिक्कत हो, देखने में दिक्कत हो, तो उनके लिए एक अलग प्रकार की भी चेयर आती है, जो कि उन्हें बैठने में और उन्हें कोऑर्डिनेट करने में, उनके मसल्स में सुविधा महसूस कराए। इस तरीके की चीज़ों में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो योजना है वो एक अलग वे में जा रही है, जैसे कि एकीकरण से समावेशन की तरफ जा रही है, इंटीग्रेशन टूवर्ड्स इंक्लूजन। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो देखेंगे कि स्कीम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन IEDC, इसके अंतर्गत ये देखा गया है अभी कि जो बच्चे हैं, विकलांग बच्चे, उन्हें रेगुलर स्कूल में डाला गया, लेकिन उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे कि
उन्हें डाल दिया गया सामान्य बच्चों के साथ और उन्हें वही सुविधा मिल रही है जो सामान्य बच्चों को मिल रही है। उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन के तहत बट जैसे कि एक नई और योजना आई, मतलब इसी योजना का थोड़ा सा संशोधन हुआ और नई योजना आई जिसे IECYD कहा जाता है, जिसे कहा जाता है इंक्लूसिव इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ डिसेबिलिटी। तो इस रिवाइज यानी इस संशोधित योजना के अंतर्गत ये दिया गया, क्योंकि इंक्लूसिव है, ठीक है, इंक्लूज़न, और ये इंटीग्रेटेड। जैसे कि हमने देखा कि इंटीग्रेटेड से इंक्लूजन की तरफ हमारा जो प्लान है वो चलता, शिक्षा का जो योजना थी वो जा रही है, ठीक है, उसे शिफ्ट किया गया। तो इंटीग्रेटेड क्या है? समावेश, एकीकरण है, ठीक है, यानी नॉर्मल और डिसेबल बच्चों को एक कर दिया। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हुआ कि जो बच्चा डिसेबल है उसके अकॉर्डिंग पूरा इन्वायरमेंट बना दिया ताकि उससे अलग ना लगे या वो स्पेशल है या बाकी बच्चों से अलग है ऐसा महसूस ना हो उसे, उसके हिसाब से उसे सारी चीज़ें मुहैया कराई गई इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड एंड यूथ डिसेबिलिटी में। ये एक नया संशोधन किया गया था प्लान में, योजना में, और इसी के तहत बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हो, इसी पे जोर दिया गया और बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए उनके ज़रूरत के हिसाब से। ये चीज़ इंक्लूसिव एजुकेशन में देखी गई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हुआ था? नॉर्मल और डिसेबल, मतलब विकलांग और सामान्य दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, बट डिसेबल बच्चों के लिए वो सुविधाएं नहीं थी जो उन्हें ज़रूरत थी। इसलिए नए इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी जिसमें कि बच्चों के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाने लगी। और उसके बाद इस प्लान में और एक चीज़ देखी गई कि ये जो योजना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी शामिल होती है। जैसे कि इसे शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया। उसके बाद जो विकलांग बच्चों की जो योजना थी, सामान्य बच्चों को आप देखेंगे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया गया है शिक्षा के अधिकार में, बट जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए ये जो एज लिमिटेशन है, वयोमर्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, मतलब 6 से 14 नहीं है, 6 से 18 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि आप ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ये दी गई बच्चों को। इसके तहत, किसके तहत? डिसेबिलिटी वाली जो हमारी योजना थी, इंक्लूसिव एजुकेशन चाइल्ड एंड यूथ डिसेबिलिटी योजना के तहत बच्चों को 6 से 18 साल तक की शिक्षा भी दी गई। उसके बाद उन्हें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी बच्चों के हिसाब से उन्हें सुविधा मुहैया कराई गई, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सुविधा दी गई स्कूल में ही। उसके बाद इसके अंतर्गत और एक काम किया गया कि जो आंगनवाड़ी के जो कर्मचारी थे उन्हें भी ट्रेन कर दिया गया इस चीज़ के लिए कि उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन से बच्चे डिसेबल्ड हैं। उन्हें पहचान दी गई कि आप मतलब उन्हें ट्रेन किया गया कि डिसेबल बच्चों को छोटी उम्र से ही पहचानना है और उनकी जो डिसेबिलिटी है उसे दूर करने के लिए जो भी चीज़ें हो उसे दूर करने के लिए जितनी भी कोशिशें हो उसे करनी चाहिए। यानी छोटी सी ही उम्र में उस बच्चे की डिसेबिलिटी को पहचान कर उस पर काम किया जाए, इस पर भी जोर दिया गया। और जो बच्चे डिसेबल हैं, विकलांग हैं, उन बच्चों को यूनिवर्सिटी तक एक आवासीय योजना, मतलब उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए, अकोमोडेशन दिया जाए, ऐसा भी एक प्रावधान किया गया है। यूनिवर्सिटी में भी उन्हें ये चीज़ मुहैया कराई जाए और बच्चों को डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर दिया जाए, यानी कि वे बच्चे विकलांग हैं फिर भी उन्हें दूसरी चीज़ों से जोड़ा जाए या उन्हें सुविधाएं दी जाए, उस हिसाब से ये सारी सुविधाएं बच्चों को दी गई इस एजुकेशन के तहत या इस योजना के तहत या प्लान के तहत। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब समावेश और इंक्लूसिव है एकीकरण। इंटीग्रेटेड में बच्चों को एक कर दिया गया था, इंक्लूसिव में सुविधा अनुसार बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई और आंगनवाड़ी में कर्मचारियों को ट्रेन कर दिया गया
इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन सा बच्चा डिसेबल है, ताकि छोटी उम्र में ही बच्चों की डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर उन्हें उस हिसाब से सुविधा मुहैया कराई जाए और बच्चा जल्दी से हैबिचुअल हो जाए उस चीज़ से पढ़ने में और समझने में। उसके बाद बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पढ़ने के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएं, इस चीज़ के लिए भी महत्व दिया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।